नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जहां हम फोकस करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले जानते हैं कि आज हम किन खबरों पर फोकस करने वाले हैं। उस पर हम आज बढ़िया से डिकोड करने वाले हैं, आपको विस्तार से बताने वाले हैं इन खबरों के बारे में। पहले वो हेडलाइंस जानते हैं। देखिए, रोंगटे खड़े कर रही है निक्की मर्डर केस की चार्जशीट। बेटे ने बताया कि दादी ने लाइटर दिया, पापा ने मां को जलाया। तो वहीं दूसरी खबर पर फोकस करेंगे, जो यमुना एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। फिर वहीं नोएडा से एक और खबर आ रही है कि नोएडा में प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम करने पर वेल्डिंग कर्मी ने किशोर का घोटा गला, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिर वहीं नोएडा में तेज रफ्तार डंपर ने ली 2 की जान, ई रिक्शा चालक और सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर भी आज हम फोकस करने वाले हैं लोकल के फोकस इस प्रोग्राम पर। लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक चर्चित हत्याकांड। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में हत्यारोपियों की साजिश का पर्दाफाश किया है। निक्की के साथ पति व सास द्वारा की गई बर्बरता में उसका 6 वर्षीय बेटा एविस प्रत्यक्षदर्शी रहा और पुलिस जांच में बेटे ने मां के साथ हुई घटना का अक्षरशः बयान किया। सास ने लाइटर पकड़ाया था, बेटे ने सब कुछ बताया है। देखिए, चार्जशीट में साफ साफ लिखा गया है कि मासूम ने बताया कि पापा विपिन कमरे में पहुंचे और मां से मारपीट की। विरोध करने पर बोतल से मां के ऊपर कुछ डाल दिया। पास में खड़ी दादी ने पापा को लाइटर पकड़ाया, जिससे मां को जलाया। आग से घिरी मां की चीखें गूंजते ही पापा पड़ोसी के छत से कूदकर भाग निकले थे। यही अहम बिंदु पुलिस ने चार्जशीट में शामिल की है। देखिए, ससुराल वालों का कहना है कि वो वीडियो व रील्स बनाने से निक्की से चिढ़ते थे। घटना कासरा कोतवाली अंतर्गत ग्राम सिरसा स्थित निक्की के ससुराल मकान में 21 अगस्त को ये सब घटना हुई थी। निक्की भाटी व कंचन भाटी शिक्षित थी, मकान में ब्यूटी पार्लर संचालित करती थी। प्रचार प्रसार के लिए वीडियो व रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करती थी। रूढ़िवादी ससुराल जनों की यह नागवार गुजर रहा था। आरोपित पति, सास दया, ससुर सतबीर और जेठ रोहित को यह काफी बुरा लगता था। यह सब बंद करने के लिए निक्की पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इससे पति समेत चारों ने मिलकर निक्की की हत्या की साजिश रच डाली और जब हत्या की साजिश रच डाली, उन्होंने हत्या किया। हत्या के बाद इस हत्या को वो आत्महत्या दिखाना चाहते थे। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार घटना वाले दिन विपिन थिनर की बोतल लेकर कमरे में पहुंचा था। उसी ने निक्की पर थिनर डाला था। सास दयावती ने उसे लाइटर दिया था। पूर्व नियोजित साजिश के तहत निक्की को जलाने के बाद विपिन पड़ोसी की छत पर कूदकर नीचे पहुंचा था। इसी बीच सास भी बाहर निकलकर नीचे दुकान पर पहुंच गई थी। तब तक विपिन भी नीचे दुकान पर पहुंच गया था और खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए, हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए निक्की को अस्पताल ले जाना भी एक साजिश का हिस्सा था। सिलेंडर विस्फोट की झूठी कहानी सुनाई। फोर्टिज हॉस्पिटल पहुंची निक्की बोलने की स्थिति में नहीं थी। आरोपितों ने ही सिलेंडर फटने से निक्की के आग की चपेट में आने की बात कही थी। पुलिस को घटनास्थल से सिलेंडर फटने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिलेंडर फटने से आग की चपेट में निक्की के आने की पुष्टि नहीं हुई थी और इसी के बाद पुलिस इन पर शक करती चली जा रही थी। चार्जशीट में पुलिस ने साजिश कर निक्की के साथ मारपीट कर आग से जलाने से मौत होने की बात कही है। आरोपियों द्वारा सीसीटीवी व सर्विलांस में घटना के समय खुद को बाहर दिखाना भी साजिश का एक हिस्सा था। अब आरोपित पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया कि जल्द सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उनका दावा है कि आरोपित घटना के समय
घर में मौजूद नहीं था। इसके सीसीटीवी फुटेज एवं अहम साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उन्हें झूठा आरोपित बनाया गया है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर पूरे देश की नजर निक्की हत्याकांड के ऊपर टिक गई है। अब हम फोकस करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना। दनकौर क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की रात तेज रफ्तार डंपर डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 60 यात्री थे और 14 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और पलटी हुई बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि बस यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं पुलिस का कहना है कि चालक द्वारा बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थी, जिसके कारण बस का संतुलन बिगड़ा है। घायलों में 14 की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बस चालक और परिचालक की तलाश की जा रही है। अब नोएडा की क्राइम से एक खबर आ रही है कि नोएडा के याकूबपुर में 23 नवंबर की रात 8 बजे प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम करने पर भड़के वेल्डिंग कर्मी ने दोस्त संग मिलकर 16 वर्षीय किशोर की गला घोटकर हत्या कर दी। दोनों आरोपी 100 को 6 मंजिल बिल्डिंग के कमरे में छोड़कर बाइक से भाग गए थे। फेज 2 पुलिस ने आरोपितों को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस आरोपितों की बाइक बरामद कर किशोर के फोन की तलाश कर रही है। वहीं सेंट्रल जोन के डीसीपी ने बताया हापुड़ में रसूलपुर बहलोलपुर निवासी वेल्डिंग कर्मी अल्ताफ और दोस्त फैजान को एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन के पास ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार किया गया है। अल्ताफ ग्राम याकूबपुर में 6 मंजिल बिल्डिंग में ऊपर वाले तल पर कमरे में रहता था। पड़ोस में एक महिला अपने पति से अलग 14 साल की बेटी संग रहती है। 8 महीने पहले अल्ताफ और महिला के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। अल्ताफ को पता चला कि ओमकार उसकी प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसने ओमकार को नाबालिग का पीछा करने और बातचीत करने से मना किया। ओमकार के इनकार करने पर अल्ताफ भड़क गया। एसीपी उमेश ने बताया कि फैजान 5-6 दिन पहले ही अल्ताफ के पास हेल्पर का काम करने आया था। 23 नवंबर को अल्ताफ की प्रेमिका अपनी बहन की शादी में गांव गई थी। तभी अल्ताफ ने ओमकार को घर के नीचे देखा तो अब भड़क गया। उसने किशोर को बुलाकर फैजान के साथ कमरे में समझाया। ओमकार ने सिगरेट पीने के लिए कहा तो अल्ताफ ने उसे दुकान से उधार लाने भेज दिया। तभी दोनों ने हत्या की योजना बना ली। ओमकार सिगरेट लेकर पहुंचा तो बातचीत के बीच अल्ताफ ने गला घोटकर ओमकार की हत्या कर दी। फैजान ने भी उसका साथ दिया था। दोनों ने मृतक का फोन लेकर 100 कमरे में पड़ा छोड़कर बाहर से ताला लगा दिया। फिर सफेद रंग की अपाची बाइक लेकर भाग गए। वहीं फेज 2 थाना प्रभारी विंध्याचल तिवारी ने बताया कि बिहार के जनपद कैमूर ममुआ में ग्राम नवहट्टा के मृत्युंजय का 16 वर्षीय पुत्र ओमकार इकलौता बेटा था। 23 नवंबर की देर रात ओमकार घर नहीं पहुंचा तो दोनों तलाशते हुए बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां अल्ताफ के कमरे के बाहर बेटे की चप्पल देखकर उन्हें शक हो गया। गेट के बराबर में आले मतलब छोटा छेद से अंदर देखा तो बेटे का शव पड़ा देख उनके होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने साक्ष्य और स्वजन के आरोपों पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मृतक ओमकार के फोन की तलाश कर रही है। अब एक और खबर पर फोकस करते हैं जो आज पूरे नोएडा के लिए नोएडा में हलचल मचा के रखी है। नोएडा के सेक्टर 41 में यातायात सिग्नल पर मंगलवार दोपहर 3 बजे
नोएडा प्राधिकरण से संबंध तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से ई रिक्शा में सवार महिला और चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला सड़क पर गिरकर डंपर के पहिए के नीचे दब गई। महिला का पति भी टक्कर लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। अब महोबा के कुल पहाड़ में रहने वाला 28 वर्षीय मोहम्मद अनीस विभिन्न सेक्टरों में ई रिक्शा चलाता है। मंगलवार दोपहर उसकी ई रिक्शा में दिल्ली महिपालपुर निवासी 35 वर्षीय राजेंद्री पति राजू के साथ जा रही थी। दोनों सेक्टर 41 में यातायात सिग्नल के पास पहुंचे तो चालक लाल बत्ती देखकर ग्रीन सिग्नल के इंतजार में खड़ा हो गया, तो वहीं पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा चालक अनीस और राजेंद्री डंपर के पहिए के नीचे दब गए। उन्हें सिर समेत कई जगहों पर चोटें आई, जबकि पति राजू दूसरी तरफ गिरने से उनको हल्की चोटें आई। रिक्शा का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर लगते ही ई रिक्शा पलट गया। डंपर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाद में उससे धर दबोचा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को नोएडा आ रहे हैं और नोएडा में उनका बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो इस समय केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाकर वो समीक्षा करेंगे और सब कामों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि इसका उद्घाटन कब करें, और क्योंकि उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भार कम हो जाएगा और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो रफ्तार पकड़ लेगी। और योगी आदित्यनाथ सिर्फ एयरपोर्ट का निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि भंगेल में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन भी करेंगे और सेक्टर 50 में मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए भारती टीवी पर, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबरों पर हम फोकस करते हैं। धन्यवाद।